नमस्ते दोस्तों। श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा जाता है। क्यों कहते हैं उन्हें पूर्ण अवतार या संपूर्ण पुरुष? श्री हरि विष्णु के 24 अवतारों में से श्री कृष्ण को 22वां और 10 अवतारों के क्रम में 8वां अवतार कहा गया है। आध्यात्मिक कलाएं 16 बताई गई हैं। पशु पक्षियों में 2 से 4 कलाएं होती हैं। साधारण मानव में 5 से 6 कलाएं होती हैं। विशिष्ट पुरुषों में 7 और ऋषियों तथा महापुरुषों में 8 कलाएं होती हैं। देवता, प्रजापति, सप्तर्षिगण आदि में 9 कलाएं होती हैं। इसके बाद 10 और 10 से अधिक कलाओं की अभिव्यक्ति केवल भगवान के अवतारों में ही होती है, जैसे वाराह, नृसिंह, कूर्म, मत्स्य और वामन अवतार। इनमें प्रायः 10 से 11 कलाओं का आविर्भाव होता है। भगवान राम 12 कलाओं से और भगवान कृष्ण सभी 16 कलाओं से युक्त हैं। यह चेतना का सर्वोच्च स्तर होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जग के नाथ जगन्नाथ और जग के गुरु जगत गुरु कहलाते हैं। इसीलिए इन्हें पूर्ण अवतार कहते हैं। एक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ एक विषयों में खास बन सकता है, जैसे वह एक श्रेष्ठ पिता, एक भाई, एक श्रेष्ठ पति बन सकता है, एक श्रेष्ठ मित्र, एक श्रेष्ठ संगीतकार, एक चित्रकार बन सकता है। परंतु आप उससे सब कुछ बनने की आशा नहीं कर सकते। लेकिन धरती पर श्री कृष्ण एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें सब कुछ है। उनमें शिव, परशुराम, राम सहित रुक्मिणी और राधा विद्यमान हैं। वे स्वयं भक्त भी हैं और भगवान भी। उनके 1000 चरित्र हैं। वो अपने हर रूप में विशेष थे, सर्वश्रेष्ठ थे और पूर्ण थे। एक पुत्र के रूप में कृष्ण दुनिया के सबसे श्रेष्ठ पुत्र थे। उन्होंने जहाँ नंद और यशोदा के जीवन को अपनी बाल क्रीड़ाओं से, खुशियों से भर दिया, वात्सल्य प्रेम से भर दिया, वहीं उन्होंने उनके असली माता पिता को जेल से आज़ाद कराने के लिए कंस के साथ युद्ध लड़ा और उसे मार दिया। एक मित्र के रूप में उन्होंने राजपुत्र अर्जुन से मित्रता का रिश्ता निभाया। वहीं उन्होंने गरीब ब्राह्मण पुत्र सुदामा से अपने रिश्तों को इस तरह से निभाया कि आज भी दुनिया उस मित्रता की मिसाल देती है। एक प्रेमी के रूप में कृष्ण अद्भुत थे। कृष्ण को चाहने वाली अनेक गोपियाँ और प्रेमिकाएं थीं। खास बात ये थी कि सभी प्रेमिकाएं और गोपिकाएं आपस में किसी से ईर्ष्या नहीं रखती थीं। उन्हें लगता था कि कृष्ण सिर्फ उनके साथ हैं, उनके साथ ही रासलीला कर रहे हैं। उन्हें एक दूसरे से कोई ईर्ष्या नहीं थी। सभी एक दूसरे का आदर करती थीं। कृष्ण और राधा का प्रेम तो इस तरह था कि जैसे परमात्मा और आत्मा का मिलन। पति के रूप में भगवान कृष्ण की 8 पत्नियां थीं। रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, मित्रवंदा, सत्या, लक्ष्मणा, भद्रा और कालिंदी। श्री कृष्ण ने सभी के साथ पति धर्म का पालन किया और उनकी भावनाओं का सम्मान किया। जहाँ रुक्मिणी के साथ उनके रिश्तों की कथा प्रचलित है, वहीं सत्यभामा को बराबरी का दर्जा देकर यह सिद्ध किया कि कोई भी बड़ी या छोटी नहीं है। एक रक्षक के रूप में भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में अनेक राक्षसों का वध किया। साथ ही उन्होंने इंद्र के प्रकोप से जब वृंदावन आदि ब्रज क्षेत्र में इतनी भयंकर जल प्रलय हो रही थी, तब गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठाकर सभी ग्रामवासियों की रक्षा की थी। उन्होंने द्रौपदी की रक्षा की थी। उन्होंने भीमासुर की कैद से 1600 महिलाओं को मुक्त कराया था। कृष्ण ने अपने जीवन काल में अपने उन सभी भक्तों की रक्षा की जिन्होंने उन्हें पुकारा। श्री कृष्ण एक सर्वश्रेष्ठ गुरु थे। श्री कृष्ण ने कई लोगों को शिक्षा दी। उनमें 5 पांडव और उद्धव का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उन्होंने द्रौपदी, राधा और कई गोपिकाओं को भी गुरु बनकर भक्ति मार्ग की शिक्षा दी थी। श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में खड़े होकर दुनिया को गीता का ज्ञान दिया था। भगवत गीता श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। यह ग्रंथ आज भी पूरे विश्व में लोकप्रिय है।
इस उपदेश के लिए कृष्ण को जगत गुरु का सम्मान दिया जाता है। अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण की ये स्तुति की गई थी, वासुदेव सुतम देवम कंस चारूढ़ मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कृष्ण एक महान राजनीतिज्ञ और योद्धा भी थे। श्री कृष्ण की युद्ध नीति महाभारत के युद्ध में दिखाई देती है। वे कुशल योद्धा, राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने महाभारत के युद्ध को बिना शस्त्र उठाए जिस तरह से लड़ा वह अपने आप में अद्भुत है। श्री कृष्ण महान योगी थे। श्री कृष्ण को योगेश्वर कृष्ण कहते हैं। उन्होंने गीता के माध्यम से योग, कर्म, ज्ञान, भक्ति, सांख्य आदि की शिक्षा दी। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में जो कार्य किए वह कोई साधारण मनुष्य अथवा देवता कर नहीं सकता। वह कोई असाधारण पुरुष या पूर्ण पुरुष ही कर सकता है। इसीलिए उन्हें संपूर्ण पुरुष या पूर्णावतार कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ईश्वर हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। नमस्ते।